ये हफ्तावार बाइबल का दरसी वाज प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट की जानब से है, जो न्यू जर्सी अमरीका में वाक़ है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट मुलाहिज़ा करें www.plainfieldcs.com। ये सबक 18 अगस्त 2019 बरोज़ इतवार हफ्ता के इख्तिताम पर आपके मुताले की गर्ज से तैयार किया गया है। मज़मून जान, सुनहरी मतन ज़बूर। खुदावंद अपने बंदों की जान का फिदिया देता है, और जो उस पर तवक्कुल करते हैं उनमें से कोई मुजरम ना ठहरेगा। जवाबी मुतालिया ज़बूर। देखो, खुदावंद की निगाह उन पर है जो उससे डरते हैं, जो उसकी शफ़क़त के उम्मीदवार हैं, ताकि उनकी जान को मौत से बचाए और क़हत में उनको जीता रखे। हमारी जान को खुदावंद की आस है, वही हमारी कुमक और हमारी सिपर है। हमारा दिल उसमें शादमान रहेगा, क्योंकि हमने उसके पाक नाम पर तवक्कुल किया है। मैं हर वक्त खुदावंद को मुबारक कहूँगा, उसकी सिताइश हमेशा मेरी ज़ुबान पर रहेगी। मेरी रूह खुदावंद पर फ़ख्र करेगी, हलीम ये सुनकर खुश होंगे। मैं खुदावंद का तालब हूँ, उसने मुझे जवाब दिया और मेरी सारी दहशत से मुझे रिहाई बख्शी। दरसीवाज बाइबल में से ज़बूर। ऐ खुदावंद, मैं अपनी जान तेरी तरफ उठाता हूँ। ऐ मेरे खुदा, मैंने तुझ पर तवक्कुल किया, मुझे शर्मिंदा ना होने दे। मेरे दुश्मन मुझ पर शादियाना न बजाएं। ऐ खुदावंद, अपनी राहें मुझे दिखा, अपने रास्ते मुझे बता। मुझे अपनी सच्चाई पर चला और तालीम दे, क्योंकि तू मेरा निजात देने वाला खुदा है। मैं दिन भर तेरा ही मुंतज़र रहता हूँ। ऐ खुदावंद, अपनी रहमतों और शफ़क़तों को याद फरमा, क्योंकि वो अज़ल से हैं। जो खुदावंद के अहद और उसकी शहादतों को मानते हैं, उनके लिए उसकी सब राहें शफ़क़त और सच्चाई हैं। वो कौन है जो खुदावंद से डरता है? खुदावंद उसको उसी राह की तालीम देगा जो उसे पसंद है। उसकी जान राहत में रहेगी और उसकी नस्ल ज़मीन की वारिस होगी। मेरी जान की हिफाजत कर और मुझे छुड़ा। मुझे शर्मिंदा न होने दे, क्योंकि मेरा तवक्कुल तुझ ही पर है। दयानतदारी और रास्तबाज़ी मुझे सलामत रखें, क्योंकि मुझे तेरी ही आस है। ज़बूर। दिन को खुदावंद अपनी शफ़क़त दिखाएगा, और रात को मैं उसका गीत गाऊंगा, बल्कि अपनी हयात के खुदा से दुआ करूंगा। ऐ मेरी जान, तू क्यों गिरी जाती है? तू अंदर ही अंदर क्यों बेचैन है? खुदा से उम्मीद रख, क्योंकि वो मेरे चेहरे की रौनक और मेरा खुदा है। मैं फिर उसकी सिताइश करूंगा। रूत। बैतलहम का एक मर्द अपनी बीवी और 2 बेटों को लेकर चला कि मोआब के मुल्क में जाकर बसे। इस मर्द का नाम अलीमल्क और उसकी बीवी का नाम नोमी था, और उसके दोनों बेटों के नाम महलून और कैलून थे। ये यहूदा के बैतलहम के अफराती थे, सो वो मोआब के मुल्क में आकर रहने लगे। और नोमी का शौहर अलीमल्क मर गया, फिर वो और उसके दोनों बेटे बाकी रह गए। इन दोनों ने एक एक मोआबी औरत ब्याह ली। उनमें से एक का नाम अरफा और दूसरी का नाम रूत था, और वो 10 वर्ष के करीब वहाँ रहे, और महलून और कैलून दोनों मर गए। सो वो औरत अपने दोनों बेटों और खावंद से छूट गई। तब वो अपनी दोनों बहुओं को लेकर उठी कि मोआब के मुल्क से लौट जाए, इसलिए कि उसने मोआब के मुल्क में ये हाल सुना कि खुदावंद ने अपने लोगों को रोटी दी और यूं उनकी खबर ली। सो वो उस जगह से जहाँ वो थी दोनों बहुओं को साथ लेकर चल निकली, और वो सब यहूदा की सरजमीन को लौटने के लिए रास्ते पर हो लीं। और नोमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा कि तुम दोनों अपने अपने मैके को जाओ, जैसा तुमने मरहूमों के साथ और जैसा मेरे साथ किया,
वैसा ही खुदावंद तुम्हारे साथ मेहर से पेश आए। रूत ने कहा, तू मिन्नत न कर कि मैं तुझे छोड़ूं और तेरे पीछे से लौट जाऊं, क्योंकि जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी और जहां तू रहेगी मैं रहूंगी। तेरे लोग मेरे लोग और तेरा खुदा मेरा खुदा। गर्ज नोमी लौटी और उसके साथ उसकी बहू मुआबी रूत थी, जो मुआब के मुल्क से यहाँ आई, और वो दोनों जौ काटने के मौसम में बैतलहम में दाखिल हुईं। रूत। और नौमी के शौहर का एक रिश्तेदार था जो अलीमलक के घराने का और बड़ा मालदार था, उसका नाम बोज था। सो मुआबी रूत ने नौमी से कहा, मुझे इजाज़त दे तो मैं खेत में जाऊं और जो कोई कर्म की नज़र मुझ पर करे उसके पीछे पीछे बालें चुनूं। उसने उससे कहा, जा मेरी बेटी। तब बोआज ने रूत से कहा, जो कुछ तूने अपने खावंद के मरने के बाद अपनी सास के साथ किया वो सब मुझे पूरे तौर पर बताया गया है, कि तूने कैसे अपने माँ बाप और ज़ाद बूम को छोड़ा और इन लोगों को जिनको तू इससे पेशतर ना जानती थी आई। खुदावंद तेरे काम का बदला दे, बल्कि खुदावंद इसराइल के खुदा की तरफ से जिसके परों में तू पनाह के लिए आई है तुझको पूरा अजर मिले। रूत। सो बोज ने रूत को लिया और वो उसकी बीवी बनी और उसने उससे खिलवत की, और खुदावंद के फजल से वो हामला हुए और उसके बेटा हुआ। और औरतों ने नोमी से कहा कि खुदावंद मुबारक हो, जिसने आज के दिन तुझे नज़दीक के कराबती के बगैर नहीं छोड़ा, और उसका नाम इसराइल में मशहूर हो। और उसकी पड़ोसनों ने उस बच्चे को एक नाम दिया और कहने लगी कि नोमी के लिए एक बेटा पैदा हुआ। सो उन्होंने उसका नाम उबैद रखा। वो यसी का बाप था जो दाऊद का बाप है। रोमियो। और हमको मालूम है कि सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, लेकिन उनके लिए जो खुदा के इरादा के मुआफिक बुलाए गए। बस हम इन बातों की बाबत क्या कहें? अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है? कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? मुसीबत या तंगी या जुल्म या काल या नंगापन या ख़तरा या तलवार। मगर इन सब हालतों में उसके वसीला से जिसने हमसे मोहब्बत की, हमको फतह से भी बढ़कर गलबा हासिल होता है। क्योंकि मुझको यकीन है कि खुदा की मोहब्बत जो हमारे खुदावंद मसीह यीशु में है, उससे हमको ना मौत जुदा कर सकेगी ना ज़िंदगी, ना फरिश्ते ना हुकूमतें, ना हाल की ना इस्तकबाल की चीज़ें, ना कुदरत ना बुलंदी ना पस्ती ना कोई और मखलूक। मुकाशफा। यीशु मसीह का मुकाशफा जो उससे खुदा की तरफ से इसलिए हुआ कि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना ज़रूर है, और उसने अपने फरिश्ते को भेजकर उसकी मार्फत उन्हें अपने बंदा यूहन्ना पर जाहिर किया, जिसने खुदा के कलाम और यीशु मसीह की गवाही की, यानी उन सब चीज़ों की जो उसने देखी थी, शहादत दी। मुकाशफा। फिर मैंने एक नया आसमान और नई ज़मीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली ज़मीन जाती रही थी और समंदर भी ना रहा था। फिर मैंने शहर मुक़द्दस नए यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते देखा, और वो उस दुल्हन की मानद आरास्ता था जिसने अपने शौहर के लिए श्रृंगार किया हो। फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज़ से ये कहते सुना कि देख, खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है, और वो उनके साथ सुकूनत करेगा, और वो उसके लोग होंगे, और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा, और वो उनकी आंखों के सब आंसू पूंछ देगा। इसके बाद ना मौत रहेगी और ना मातम रहेगा, ना आह नाला ना दर्द, पहली चीज़ें जाती रहीं। अब मैं मेरी बेकर एडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। इलाही फ़हम बशर की रूह है
اور انسان کو سب چیزوں پر حاکمیت عطا کرتا ہے۔ انسان کو مادیت کی بنیاد پر خلق نہیں کیا گیا اور نہ اسے مادی قوانین کی پاسداری کا حکم دیا گیا جو روح نے کبھی نہیں بنائے۔ اس کا صوبہ روحانی قوانین فہم کے بلند آئین میں ہے۔ انسان روح کا عکس ہے، وہ مادی احساس کے عین مخالف ہے، ماں سوائے صرف انا کے۔ ہم تب غلطی کرتے ہیں جب ہم روح کو مختلف ارواح میں تقسیم کرتے، فہم کو افہام سے بڑھاتے ہیں اور غلطی کو فہم بنانے کی توقع رکھتے ہیں، پھر فہم کو مادہ میں اور مادہ سے قانون ساز کی توقع کرتے ہیں، جہالت کو فہم کی مانند کام کرنے اور فانیت کو لافانیت کا سانچہ بننے کی امید رکھتے ہیں۔ ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ زندگی خود پرور ہے اور ہمیں خدا کی ابدی ہم آہنگی سے منکر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بظاہر فانی احساسات میں اختلافات ہیں۔ یہ خدا الہی اصول سے ہماری ناواقفیت ہے جو ظاہری اختلاف کو جنم دیتی ہے اور اس سے متعلق بہتر سوچ ہم آہنگی کو بحال کرتی ہے۔ کسی طریقے سے جلد یا بدیر سب مادیت میں برتری کی جانب بڑھتے ہیں اور تکالیف اکثر اس بلندی کا کارگزار بنتی ہیں۔ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یہ کلام کا دعویٰ ہے۔ وہ جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں قدم بقدم یہ جانیں گے کہ خدا ہماری پناہ اور قوت ہے، مصیبت میں مستعد مددگار۔ خدا پر ہمارے ایمان کی ہر آزمائش ہمیں مضبوط تر بناتی ہے۔ مادی حالت کا روح کے باعث زیر ہونا جتنا زیادہ مشکل لگے گا اتنا ہی ہمارا ایمان مضبوط تر اور ہماری محبت پاک ترین ہونی چاہیے۔ مشکلات بشر کو مادی عصا ایک خستہ نرسل پر نہ جھکنا سکھاتی ہے جو دل میں چھد جاتا ہے۔ خوشی اور خوشحالی کی دھوپ میں ہم اس کی نیم خیالی نہیں رکھتے۔ غم صحت بخش ہیں، بڑی مصیبتوں کے وسیلہ ہم بادشاہت میں داخل ہوتے ہیں۔ آزمائشیں خدا کی حفاظت کا ثبوت ہیں۔ روحانی ترقی مادی امیدوں کی مٹی میں پیدا ہونے والے بیج سے نمو نہیں پاتی کیونکہ یہ فنا ہو جاتے ہیں۔ محبت نئے سرے سے روح کی بلند تر خوشیوں کو پروان چڑھاتی ہے جس پر زمین کا کوئی داغ نہیں ہوتا۔ تجربے کا ہر کامیاب مرحلہ الہی اچھائی اور محبت کے نئے نظریات کو کھولتا ہے۔ غم میں اس کا اپنا اجر ہے، یہ ہمیں وہاں کبھی نہیں چھوڑتا جہاں ہمیں یہ پاتا ہے۔ آگ کی بھٹی سونے سے زنگ کو دور کرتی ہے تاکہ خدا کی صورت کے ساتھ قیمتی دھات کندہ کی جا سکے۔ جو پیالہ ہمارے باپ نے دیا ہے کیا ہم وہ نہ پئیں، اور جو سبق وہ ہمیں سکھاتا ہے وہ نہ سیکھیں؟ کون ہے جس نے انسانی امن کے نقصان کو محسوس کیا اور روحانی خوشی کے لیے شدید خواہشات حاصل نہیں کی؟ آسمانی اچھائی کے بعد اطمینان حاصل ہوتا ہے، حتیٰ کہ اس سے قبل کہ ہم وہ دریافت کرتے جو عقل اور محبت سے تعلق رکھتا ہے۔ زمینی امیدوں اور خوشیوں کا نقصان بہت سے دلوں کی چڑھنے والی راہ روشن کرتی ہے۔ فہم کی تکلیفیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ادراک کی خوشیاں فانی ہے اور وہ خوشی روحانی ہے۔ فہم کی تکالیف صحت بخش ہیں اگر وہ جھوٹے پرلطف عقائد کو کھینچ کر دور کرتے اور روح کے فہم سے محبت پیدا کرتے ہیں، جہاں خدا کی مخلوقات اچھی ہیں اور دل کو شادمان کرتی ہیں۔ ایسی ہی سائنس کی تلوار ہے جس سے سچائی غلطی مادیت کا سرقلم کرتی ہے، انسان کی بلند انفرادیت اور قسمت کو جگہ فراہم کرتے ہوئے۔ جان میں لامتناہی وسائل ہیں جن سے انسان کو برکت دینا ہوتی ہے اور خوشی مزید آسانی سے حاصل کی جاتی ہے اور ہمارے قبضے میں مزید محفوظ رہے گی اگر جان میں تلاش کی جائے۔ صرف بلند لطف ہی لافانی انسان کے نقوش کو تسلی بخش بنا سکتے ہیں۔ ہم ذاتی فہم کی حدود میں خوشی کو محدود نہیں کر سکتے۔ حواس کوئی حقیقی لطف عطا نہیں کرتے۔
इंसानी हमदर्दियों में अच्छाई को बदी पर और जानवर पर रूहानी को गलबा पाना चाहिए, वगरना खुशी कभी फतहमंद नहीं होगी। इस आसमानी हालत का हसूल हमारी नस्ल को तरक्की देगा, जुर्म को तल्फ करेगा और अमन को बुलंद मकासद अनायत करेगा। गुनाह की हर वादी सरबुलंद की जानी चाहिए और खुद गर्जी का हर पहाड़ नीचा करना चाहिए, ताकि साइंस में हमारे खुदा की राह हमवार की जा सके। अपनी निजात के लिए कोशिश करें, ये ज़िंदगी और मोहब्बत का मुतालबा है, क्योंकि यहाँ पहुँचने के लिए खुदा आपके साथ काम करता है। कायम रहो जब तक कि मैं ना आऊँ। अपने अजर का इंतज़ार करें और नेक काम करने में हिम्मत ना हारें। अगर आपकी कोशिशें खौफ व हरास की मुश्किलात में घिरी हैं और आपको मौजूदा कोई अजर नहीं मिल रहा, वापस गलती पर मत जाएं और ना ही इस दौड़ में काहिल हो जाएं। जब जंग का धुआं छट जाता है, आप उस अच्छाई को जान जाएंगे जो आपने की है और आपके हक के मुताबिक आपको मिलेगा। मुकाशफा 21 बाब 1 आयत में हम पढ़ते हैं, फिर मैंने एक नया आसमान और नई ज़मीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली ज़मीन जाती रही थी और समुंदर भी ना रहा। इंकशाफ करने वाला अभी मौत कहलाने वाले इंसानी तजर्बे के तब्दील शुदा मरहले में से अभी नहीं गुजरा था, लेकिन उसने पहले ही नए आसमान और नई ज़मीन को देख लिया है। इस साइंसी शाऊर के हमरा एक और मुकाशफा था, हत्ता कि आसमान की तरफ से ऐलान आला हम आहंगी कि खुदा हम आहंगी का इलाही असूल हमेशा इंसान के साथ है और वो उसके लोग हैं। बस इंसान को मज़ीद काबिल रहम गुनाहगार के तौर पर नहीं समझा गया, बल्कि खुदा का बाबरकत फर्जंद समझा गया। क्यों? क्योंकि आसमान और ज़मीन से मुतल्लक़ मुक़द्दस यूहन्ना की जिस्मानी हिस्स गायब हो चुकी थी और इस झूठी हिस्स की जगह रूहानी हिस्स आ गई थी, जो ऐसी नफसी हालत थी जिसके वसीला वो नए आसमान और नई ज़मीन को देख सकता था, जिसमें रूहानी ख्याल और हकीकत का शऊर शामिल है। ये कलाम का इख्तियार ये नतीजा अख्ज़ करने के लिए था कि हस्ती की ऐसी शनाख्त इस वजूदियत की मौजूदा हालत में इंसान के लिए मुमकिन है और रही थी कि हम मौत, दुख और दर्द के आराम से यहाँ और अभी बाखबर हो सकते हैं। ये क़तई क्रिश्चियन साइंस की चाशनी है। बर्दाश्त करने वाले अजीज़ों, हौसला करें, क्योंकि हस्ती की ये हकीकत यकीनन कभी न कभी किसी न किसी सूरत में सामने आएगी। कोई दर्द नहीं होगा और सब आंसू पूंछ दिए जाएंगे। जब आप ये पढ़ें तो यीशु के इन अल्फाज को याद रखें, खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान है। इसीलिए ये रूहानी शऊर मौजूदा इम्कान है। जब रूह की तरफ से हुक्मरानी होती है तो इंसान हम आहंग हो जाता है। अब मैं मेरी बेकर ईडी की जानब से चर्च मैनुअल में दिए गए रोज़ाना के 3 फ़राइज़ पढ़ूंगा। रोज़मर्रा की दुआ। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज़ है कि हर रोज़ ये दुआ करे, तेरी बादशाही आए, इलाही हक़ और ज़िंदगी और मोहब्बत की सल्तनत मुझ में कायम हो और सब गुनाह मुझसे खारिज हो जाएं और तेरा कलाम सब इंसानों की मोहब्बत को वाफिर करे और उन पर हुकूमत करे। मकासद और अमाल का एक असूल। ना कोई मुखालफत, ना ही कोई महज ज़ाती वाबस्तगी मादरी चर्च के किसी रुकन के मकासद या अमाल पर असरअंदाज होने चाहिए। साइंस में सिर्फ इलाही मोहब्बत हुकूमत करती है और एक मसीही साइंसदान गुनाह को रद्द करने से हकीकी भाईचारे, खैरात पसंदी और मुआफ़ी से मोहब्बत की शीरी आसाइशों की अक्कासी करता है। इस चर्च के तमाम अरकान को सब गुनाहों से, गलत किस्म की पेशन गोइयों, मुनसफ़ियों, मज़म्मतों, इस्लाहों, गलत तासुरात को लेने और गलत मुतासर होने से आज़ाद रहने के लिए रोज़ाना ख्याल रखना चाहिए और दुआ करनी चाहिए। फ़र्ज़ के लिए चौकसी।
اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آرا کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔